दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल रोचक कहानियाँ। चुचु चिड़िया, काफ़ी समय निकल गया है। हमने कब से पार्टी नहीं की अभी तक। पहले हम सभी पक्षी हर हफ्ते इकट्ठे हो जाते थे। हाँ हाँ तोते भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सभी अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने बिजी हो गए हैं, लेकिन हम सभी पक्षियों से बात करेंगे कि महीने में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हम सभी मिल सकें और अपने अपने मन की बात एक दूसरे से कर सकें। अमावस्या रात भी आने वाली है। हम इसी रात को जश्न मनाएंगे। मैं सभी पक्षियों को सूचना देता हूँ। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। उस जंगल में बहुत शांति और प्यार था, लेकिन अब सभी बिजी थे अपनी अपनी ज़िंदगी में। असल में बारिश हुए बहुत समय हो गया था, इसलिए सभी को दूर दूर जाना पड़ता था दाने के लिए, इसलिए वे कम ही मिल पाते थे। तोता सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेता है। आप सभी को इसलिए बुलाया है कि हम सभी बहुत बिजी रहते हैं और हम एक दूसरे से बात किए हुए भी काफ़ी समय बीत गया है। मैंने और चूचू चिड़िया ने सलाह की है कि अमावस्या रात को हम सब इकट्ठे होते हैं और एक पार्टी करते हैं। मैं तो खुद ही बोर होता रहता हूँ। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम सब बुरा न मानो तो फिर रहने दो कालू कोय, तुम मत कहो। वो एक कौवी है मेरे साथ वाले जंगल में। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चंपा है नाम उसका। कोय भैया, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बीवी हर समय मेरे से नाराज होकर अपने मैके चली जाती है। अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा उसको। मैं चंपा से शादी करके ही रहूंगा। आप सभी को मेरा साथ देना होगा। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे साथ साथ हम सब भी अपनी जान गंवा दें। चूचू चिड़िया, कौए की बीवी के मायके वाले चील के परिवार वालों से बहुत अच्छे संबंध हैं। हम सब कालू की बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर तुम सभी मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हारे काम कभी नहीं आऊंगा। वैसे भी तुम हमारे काम कब आते हो कालू कोय? अपना ही काम निकलवाते रहते हो सभी से। चूचू चिड़िया बहन, तुम मेरा साथ जरूर देना। तुम ही बताओ, ठीक करती है मेरी बीवी मेरे साथ? मुझे हर समय डांटती है और गुस्सा करती है मेरे से। पर चंपा अच्छी है, वो मुझे बदल देगी। मेरी बीवी सारे बुरे काम कराती है मेरे से। कालू भैया, अगर तुम्हारी बीवी ने हमसे कुछ कहा तो? उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा चिड़िया बहन। तोते भैया, हमें कालू कोय का साथ देना चाहिए। चूचू चिड़िया, तुम कहती हो तो ठीक है। और इस अमावस्या रात को हम पार्टी भी करेंगे। अब आप सबको चंपा की माँ के पास चलना होगा मेरे साथ, ताकि हम सारी बातें तय कर सकें। अभी तो काफी रात हो गई है, सुबह चलेंगे। और फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह कालू कौवा चूचू चिड़िया की तरफ जाता है और चूचू चिड़िया को साथ लेके तोते की तरफ जाता है, और फिर इन दोनों के साथ कौवा दूसरे जंगल चंपा के घर पहुंच जाता है। नमस्ते मम्मी जी। तुम फिर आ गई। मैंने तुमसे कहा था फिर कभी मत आना यहाँ। ये आपकी बेटी से शादी करना चाहता है आंटी जी। मम्मी जी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं आपकी चंपा को बहुत खुश रखूंगा अपने साथ। आंटी जी, कालू कौवा बहुत अच्छा है, आप मान जाओ प्लीज इनकी शादी के लिए। इस बात की गारंटी कौन देगा? जितना अच्छा ये अब बन रहा है, बाद में भी ये ऐसा ही रहेगा। अरे आंटी जी, गारंटी तो अपनी ही नहीं है तो कोई किसी और की गारंटी क्या देगा? अच्छा, फिर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे जंगल में आके इसके बारे में जानूंगी, फिर ही अपनी बेटी की शादी करूंगी इसके साथ। ठीक है आंटी जी, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। और फिर वे तीनों वहां से वापस आ जाते हैं। तोते भैया, आपने तो मेरे से अपनी दुश्मनी निकाल ही ली। तो फिर क्या करते तोते भैया, तुम ही बताओ। चंपा की माँ इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानती। अब मैं क्या करूंगा? मुझसे तो अपना भोजन पूरा नहीं होता, उसके लिए कहाँ से लाऊंगा? कालू भैया, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। वैसे भी अमावस्या आने वाली है, आपको चंपा की मम्मी को जल्दी राजी करना होगा अपनी शादी के लिए, ताकि हम सभी जश्न मना सकें और ये
तुम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके ही कर सकते हो। और फिर तोता और चूचू चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह चंपा की माँ आ जाती है। वो क्या आती है, अपने साथ साथ बारिश भी ले आती है। कौवा बेचारा तो आज रात सोया ही नहीं था, सारी रात घोंसले को तैयार करता रहा ताकि चंपा की माँ आकर घोंसले को देखकर खुश हो जाए। पर कालू इतनी तेज बारिश देख घबरा जाता है। इस बारिश को भी आज ही आना था लगता है, बड़ी परीक्षा आ गई है मेरी। कालू कौवा ऐसा अपने दिल में सोचता है। अरे क्या सोच रहे हो कालू कौवे तुम? कुछ नहीं मम्मी जी, क्या लेके आऊं आपके लिए खाने में? मेरा तो आज चावल के दाने खाने के लिए मन कर रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी लाता। और फिर कालू कौवा तेज बारिश में ही चला जाता है। कालू उल्लू के पास जाता है। उल्लू भैया मेरी मदद कर दो, आज मेरी सास मेरे घर आई है और उसका मन चावल के दाने खाने को कर रहा है। तुम मुझे थोड़े से दाने दे दो चावल के। अगर वो मुझसे खुश नहीं हुई तो वो अपनी बेटी चंपा की शादी मेरे से कभी नहीं करेगी। और फिर उल्लू को कालू कौवे पर तरस आ जाता है। वो उसे थोड़े से दाने दे देता है। कालू कौवा जल्दी से उन्हें लेकर घर वापस चला जाता है। इतनी देर तुम्हें कहाँ हो गई थी कालू कौवे? वो सासू माँ, मैं आ ही रहा था कि मैंने देखा कि कबूतरनी का घोंसला टूटा हुआ है, तो मैंने सोचा कि उसकी मदद कर दूं। उसके बच्चे बारिश में भीग रहे थे, इसलिए आने में थोड़ा देर हो गया। चलो ये तो तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। और फिर चंपा की माँ सारे दाने खा लेती है। अब मुझे नींद आ रही है, थकावट बहुत हो गई है, आज बहुत सफ़र जो किया है ना मैंने। ऐसे कहते हुए वो सो जाती है और कौवा बाहर भीगता ही रहता है। बारिश भी बहुत जोरों पर थी। कितना मजा आता था बारिश के मौसम में बाकी पक्षियों से मांग कर खाने में, और सारे दिन मैं सोता रहता था। लेकिन आज इस बुढ़िया ने सारा मजा ही खराब कर दिया। लेकिन मुझे बर्दाश्त करना होगा, सिर्फ और सिर्फ चंपा के लिए। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर बारिश भी रुक जाती है। ये बुढ़िया तो ऐसे सो रही है जैसे कभी जिंदगी में सोई ना हो। कालू कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि चंपा की माँ उठ जाती है। और सासू माँ, कैसी नींद आई आपको? अरे वो नई नई जगह थी ना, इसलिए रात में बार बार मेरी आँख खुल रही थी। अच्छा मुझे भूख लगी है बहुत जोरों, कुछ लाए हो मेरे लिए या नहीं? जी 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 सासू माँ, मैं आम लेके आया हूँ आपके लिए, लो खा लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरी खुद की माँ मेरे घर में आ गई हो। और फिर ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवे का भी काम कर करके बहुत बुरा हाल हो जाता है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। आंटी जी हम इस अमावस्या को ही कालू की शादी करना चाहते हैं, आप अपनी बेटी चंपा को लेकर आ जाना। अच्छा कालू कौवे मैं जा रही हूँ, पर तुम मेरे खाने के लिए इंतजाम करके रखना। जी 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 सासू माँ, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर चंपा की माँ वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे अब मेहनत करने लगे हो तो शादी के बाद भी ऐसे ही करना, ये ना हो कि तुम्हारी सास तुम्हें कच्चा ही खा जाए। अरे एक बार शादी तो हो जाए तोते भैया। और ऐसे ही अमावस्या की रात भी आ जाती है। कालू आज बहुत खुश था। चंपा और उसकी माँ भी आ जाते हैं। पार्टी शुरू ही करते हैं कि उसी समय कालू की पहली बीवी भी वहाँ आ जाती है। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ कैसे? हाँ मैं, ये तुम दूल्हे की तरह क्यों तैयार हो? मैंने सोचा इतने दिन बीत गए तुम आए नहीं मुझसे मिलने, जाकर देख आऊँ एक बार कि सब ठीक तो है ना। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज आने वाली हूँ जो इतना सज धज कर बैठे हुए हो? कौन है ये कालू कौवे? सब देखकर तो कालू कौवा जैसे कि हैरान ही हो जाता है। मैं बीवी हूँ कालू कौवे की। हाँ कालू कौवे ये क्या कह रही है? तुमने हमें धोखा दिया, तुम मेरी मासूम सी बेटी को फंसा रहे थे अपने प्यार के जाल में। कहकर चंपा की माँ कालू कौवे को 2-3 बार चोंच मारकर अपनी बेटी चंपा को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देख उसकी बीवी को समझते देर नहीं लगती और फिर इसके बाद कालू कौवा आगे आगे और कालू की बीवी उसके पीछे पीछे घूमती है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी सी बीवी।